हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट का पार्ट 3 विच इज फ्रांस एब्लिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस जो स्टेट थी उसने क्या किया, मोनार्की को खत्म कर दिया और क्या लिया है, वो रिपब्लिक लिया है। लेट्स रीड। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो आगे के सालों में और भी ज्यादा टेंस होती चली गई। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the King of Prussia. जबकि लुई 16 ने यहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, उसके बावजूद वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में, एक सीक्रेट समझौते में गया। किसके साथ? किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। क्यों गया वो हम पढ़ते हैं। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। तो क्या था कि जैसे जैसे वहाँ पे फ्रेंच में जो हमारे अभी हमने पढ़ा, फ्रेंच में बहुत ज्यादा रिवॉल्ट चल रहे थे, लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे और अपने हक की बात कर रहे थे। तो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि कहीं ये चीज हमारे जो मेरी प्रजा है वो भी करना ना शुरू कर दे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए इस चीज को खत्म करने के लिए। अपनी ट्रूप से कहा कि भाई हम उधर भेज देंगे तुमको और तुम समर के टाइम पे वहां पे जाके अटैक कर देना, जिससे जो लोग लड़ने के सोच रहे हैं वो ना लड़े। बिफोर दिस कुड हैपन, ये सब जब कुछ होता, जब नेबरिंग कंट्रीज अटैक करते, उससे पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। जब तक जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो उन पर अटैक करती और कुछ करती, उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, वोट किया और अप्रैल 1972 में डिक्लेयर कर दिया वॉर। किसके अगेंस्ट? प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। बहुत सारे जो volunteers थे पूरी कंट्री में से वो आए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, वॉर के लिए। They saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe। और उन्होंने इस चीज को, इस वॉर को कैसे देखा कि ये प्रजा की राजा के खिलाफ लड़ाई है और एरिस्टोक्रेसीज को खत्म करने के लिए पूरे यूरोप में, सिर्फ फ्रेंच में ही नहीं, आगे भी इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब लोग सुनेंगे तो वो भी करेंगे और ये पूरे यूरोप से खत्म हो जाएंगे। Among the patriotic songs this sang was the Marseillaise। इस अब वहाँ पे ऑब्वियसली अब जब इतनी सारी चीजें चल रही थी तो वहाँ पे ना एक पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति का गाना गाते थे वो। उसका नाम क्या था? मार्सलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोज बाय, और ये किसने कंपोज किया था, बनाया किसने था? रॉगर डी ब्लेस ने। It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and go and so got its name। और सबसे पहले किसने गाया था? ये वॉलंटियर्स ने गाया था। किसके? मर्सिलीज के वॉलंटियर्स ने गाया था। और जो कि कहाँ सबसे पहले मार्च किया था, उन्होंने कहाँ पे अपनी रैली लेके गए थे? वो पेरिस में। और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मर्सिलीज। तो मर्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और अब ये जो सॉन्ग था ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है। द रिवॉल्यूशनरी वॉर brought losses and economic difficulties to the people। Obviously अब वहाँ वार चल रही थी तो वहाँ पे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, वैसे ही वो जो फ्रांस था वो कर्जे में था। अब वार और हो रही थी तो इस वजह से वो और ज्यादा पैसों की तंगी बहुत ज्यादा पीपल वहाँ के फेस कर रहे थे। While the men were अभी fighting at the front, जबकि जो वहाँ के जो मेन थे फ्रांस के वो फ्रंट पे मतलब लड़ रहे थे, वुमेन were left to cope with the task of earning a living and looking after the families। जो वहाँ की औरतें थी उनका क्या काम था? वहाँ पे कमाना भी उन्हीं को था और वहाँ पे अपनी फैमिलीज की देखभाल भी उन्हीं को करनी। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। बहुत ज्यादा लोग इस चीज से कन्विंस थे कि रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। As the Constitution of 1791 give political rights only to the richer section। क्योंकि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ राइट्स किसको देता था? रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सिर्फ राइट्स देता था। ठीक है, फिर politics clubs became an important meeting point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। अब जो उस टाइम पे क्या था, पॉलिटिकल क्लब्स बहुत ज्यादा फेमस होने लग गए, वो रैलीज निकालने लग गए, जैसे ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करने लग गए रैलीज में। और एक अपॉन ने डिसाइड किया कि हम एक्शंस लेंगे, प्लान किया कि हम एक्शंस लेंगे इसके ऊपर। The most successful of these club was that of the Jacobins। और सबसे सक्सेसफुल जो क्लब था, इतने बहुत सारे क्लब बने थे, उन सब में सबसे सक्सेसफुल और जो पावरफुल क्लब था वो कौन सा था? Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacobin, Jacobin Palace।
जो पुराने उनके जो फॉर्मल कन्वेंट मतलब एक बिल्डिंग थी, कम्युनिटी बिल्डिंग जो रिलीजियस लाइफ को बेस्ड थी, उस पर रखा गया था जैकोब, जिसका नाम था सेंट जैकोब इन पेरिस, इसीलिए उस क्लब का नाम रखा गया जैकोब। उसके बाद वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। और उस टाइम पे जितनी भी वुमेन्स एक्टिव थी इस चीज को लेकर, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट दीज एक्टिविटीज एंड डिमांड। अब इस चैप्टर का जो सेक्शन 4 है वो इस चीज के बारे में और बताएगा कि उनकी क्या एक्टिविटीज थी, वुमेन्स की क्या डिमांड्स थी। The member of the Jacobian Club belong mainly to the less prosperous sections of the society. Jacobian Club के जो members थे वो कौन से क्या थे, वो वो लोग थे जो बहुत कम अमीर थे और बहुत कम पैसे वाले लोग थे उस सोसाइटी के। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, जिसमें कौन कौन थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, छोटे छोटे कारीगर जो होते थे, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, जो सर्वेंट्स थे वहाँ के और जो डेली वेजेस पर काम करते थे वर्कर्स वो भी थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, और उस ग्रुप का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। A large group among the Jacobians decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. और फिर जैकोबियंस के जो बहुत जैकोबियंस जो ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी एक पहचान होगी, हमारे कपड़ों की भी एक पहचान होगी। कैसी, सबसे पहले वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, बहुत लंबे लंबे ट्राउजर आप ये इमेज में देख सकते हैं, ट्राउजर पहनना शुरू किया। किस तरीके से, डॉक वर्कर्स, जो डॉक के वर्कर्स होते थे उनके जैसे। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये उन्होंने क्यों किया, जिससे वो सोसाइटी में एक अलग पहचान बना सके। स्पेशली नोबल्स, मतलब नोबल से तो अलग दिख ही सके। वो वर नी ब्रीचेस, जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे पर ये नहीं पहनते थे। ठीक है, ये इमेज है इस चीज की, नैन विलियम लिबर्टी। दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग मेड, रेयर पेंटिंग्स बाय अ वुमेन आर्टिस्ट, एक वुमेन आर्टिस्ट ने बनाई थी ये पेंटिंग। The revolutionary event made it possible for women to train with established painters and to exist। और रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि भाई जो वुमेन थी वहाँ की वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। ये पेंटिंग इज अ फीमेल एलिगरी ऑफ लिबर्टी, ये फीमेल लिबर्टी को शो करती है ये पेंटिंग। दैट इज द फीमेल फॉर्म सिंबलाइजेस द आइडिया ऑफ फ्रीडम, ये किसको, फीमेल फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है ये इमेज। ठीक है, नेक्स्ट was a way of proclaiming the end of the power wheel by the wearings of, क्योंकि ये इस चीज को दिखाना चाहते थे कि पावर एंड होनी चाहिए, इसीलिए वो नीली पहनते थे। The Jacobians came to be known as the Saint Clotos। Jacobians को आगे जाके किस नाम से जाना गया, सेंट क्लूटोस के नाम से, जिसका मीनिंग होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते। सेंट क्लूटोस मैन बोर इन एडिशन द रेड कैप, इसके साथ साथ वो एक रेड कैप भी पहनते थे जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को दर्शाती थी, रेड कैप। वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू, जबकि जो वुमेन थी उस टाइम पे उनको ये चीज करना अलाउड था ही नहीं। द समर ऑफ 1792 के समर की बात है। द जैकोबियंस प्लान्ड एन इंसेक्यूरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब 1792 समर की बात है, जैकोबियंस वाला जो ग्रुप था उसमें जो जैकोबियंस लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा उस टाइम पे कहते थे, जो पारसीज थे ना, पार्सियंस जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनके पास पूरी तरीके से फूड की सप्लाई नहीं हुई थी और जो हो रही थी वो बहुत हाई प्राइसेस में हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि हम इनको हेल्प करते सो दैट ये हमारे साथ हमारे मिशन में, हमारे फाइट में हमारे साथ देंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, अगस्त 10 अगस्त की सुबह की बात है, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलिस। ये एक पैलेस था, उन्होंने वहां पे अटैक कर दिया जैकोबियंस ने। मस्कार्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। उन्होंने वहां के किंग को, क्या वहां के जो किंग्स के गार्ड थे उन सबको हरा दिया, मार दिया, और जो किंग था वहां का उसको हॉस्टेज, बंदी बना दिया बहुत घंटों के लिए, फॉर सेवरल आवर्स। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके बाद जो असेंबली, नेशनल असेंबली थी, उन्होंने वहां के जो रॉयल फैमिली को बंदी बनाने की, मतलब जेल में इम्प्रिजन करने के लिए सोच लिया, उन्होंने वोट कर लिया। उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस वर हेल्ड। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेंडमेंट लाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेंडमेंट लाया, अब सारे मैन जो 21 ईयर्स या 21 ईयर्स से ऊपर के हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास क्या होगा, राइट टू वोट होगा। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। और जो नई इलेक्टेड असेंबली बनेगी उसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 की बात है, इट एब्लिशेस द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन क्या किया गया,
वहां पे फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को खत्म करके रिपब्लिक, फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, पीपल चुनते हैं उस गवर्नमेंट को, उसका हेड भी कौन चुनते हैं, लोग ही चुनते हैं। You can try and find out about other countries that were there is no hereditary monarchy। यहाँ पे कोई भी hereditary monarchy नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप और कंट्रीज में देख सकते हैं जो कि रिपब्लिक है, पता कर सकते हैं कैसी है क्या है। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। treason क्या होता है, betrayal of one's country, मतलब अपनी कंट्री को धोखा देने को हम क्या कहते हैं, treason। तो लुई 16 को कह दिया गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको हम फांसी की सजा सुनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने अपनी कंट्री से गद्दारी करी है। किया था ना, उसने एक सीक्रेट वो फॉर्म कर ली थी जिससे कि आगे बढ़ने के लिए, किसके साथ फॉर्म करी थी, हमने अभी पीछे पढ़ा था। जबकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, उसके बावजूद उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन फॉर्म किया था। On 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place। और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई। कहाँ पे, पैलेस डाला कॉनकॉर्डी में। द क्वीन मैरी एंटोनियट मेड विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ टाइम बाद उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियट, उसको भी यही सजा सुना दी गई, उसको भी फांसी पे चढ़ा दी। नेक्स्ट, द रीन ऑफ टेरर। वो टाइम जब इस टाइम को बहुत फेमस है, द रीन ऑफ टेरर, खौफ का टाइम। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, ये 1.5 साल 2 साल का जो पीरियड था, इज रिकॉर्ड एज द रीन ऑफ टेरर। इस टाइम को किस नाम से जानते हैं, द रीन ऑफ टेरर। रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब क्या था, जब वहां का जो वो था लुई 16 था, उसको फांसी की सजा सुना दी गई। किसी को तो अपना आगे ऊपर जाके कॉन्स्टिट्यूशन में हेड बनना था। ऑब्वियसली जैकोबियन क्लब उस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस था, उसका हेड रॉबस्पियर था, तो रॉबस्पियर को ही वहां का हेड बना दिया गया। अब रॉबस्पियर ने पॉलिसी फॉलो करी, उसने पनिशमेंट देने की, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था वो उसको मार देता था। अब देखेंगे कैसे। ऑल दोज whom he saw as being enemies, जिसको भी वो अपना एनिमी मानता था या देखता था कि भाई ये मेरा अगेंस्ट जा रहा है, ऑफ द रिपब्लिक, या कोई भी नॉबल्स होते थे, एक लड़की होते थे, या उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स क्यों ना हो, या फिर कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, जो उसके मेथड से, उसके प्लान से, उसके ऑफर से, जो भी वो चाहता था उस करने से उसके अगेंस्ट जाते थे। बट उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको बंदी बना लिया जाता था, एंड देन ट्राई टू बी रिवॉल्विंग ट्रायल, और उनको जो भी सजा दी जा सकती थी वो दी जाती थी। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको गिल्टी फाउंड करती है, वो अक्सर करती ही थी, क्योंकि जब उसका आदेश था तो करती ही थी। दे वर गुलिटिन, उनको गुलिटिन कर दिया। गुलिटिन एक मशीन थी जो कि जिसने बनाई थी उसी के नाम पर फेमस थी वो मशीन। वो क्या करती थी, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक मशीन होती है कुछ ऐसी सी, इसमें सर रखवा देते हैं बीच में, और यहाँ पे एक ब्लेड होता है, उसको नीचे होता है तो सर कलम हो जाता है, जिस तरीके से वो उसको गुलिटीन था। The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded। एक दो पोल्स होते थे, लाइक मैंने अभी बताया, एक ऐसा पोल यहाँ पे, और सेम ये ऐसा पोल होता था, यहाँ पे एक ब्लेड होता था, यहाँ पे सर रखवाया बीच में और कलम कर दिया उसका। किसने इन्वेंट किया था ये मशीन, डॉक्टर गुलिटीन ने, इसीलिए उस मशीन का नाम भी क्या रख दिया, गुलिटीन। रॉबस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्राइसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब रॉबस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी वेज को, मतलब कोई भी कोई काम कर रहा है तो उसको इतने ही वेज मिलेंगे, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब एक फिक्स कर दिया था कि इसको कितनी फीस मिलेगी। मीट एंड ब्रेड व रेशन मीट एंड ब्रेड का भी वो कर दिया था कि भाई इतनी ही है तो इतनी मिलेंगी। Peasants were forced to transport their grain to cities and sell it at fixed prices by the government। और peasants से उनको फोर्स किया गया कि आपने अगर जो अपनी जो भी आपका एग्रीकल्चर है, जो भी आपका प्रोडक्ट बना एग्रीकल्चर से, वो आप इस फिक्स्ड प्राइस पे ही सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। किसी को भी आप सेल करेंगे तो इसी प्राइस से सेल करेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकते। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। और जो बहुत एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर उस टाइम पे होता था उसका यूज करना भी बिल्कुल बंद कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट। और जो जितने भी वहाँ के सिटीजन थे उनको क्या किया, ऑल सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू ईट। क्या ईट करना पड़ गया था, मतलब वहाँ का जो वो था राजा था, उसने क्या कहा था कि वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या खाएंगे, पेन डिग्निटी, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड, एक ही ब्रेड खाएंगे सेम तरह की सारे सिटीजन।
अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, एक तरीके का होल व्हीट से मतलब व्हीट से बना हुआ एक ब्रेड होती थी, सिर्फ व्हीट से बनी हुई होती थी, वो खाएंगे सबको। इक्वेलिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड, और वहाँ पे इक्वेलिटी भी होती थी। ऐसा नहीं इक्वेलिटी बिल्कुल ही उसने वो जब वो बन गया किंग, वहाँ का हेड बन गया तो उसने इक्वेलिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, नहीं इक्वेलिटी थी वहाँ पे। थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, तुम अपनी जो चाहो वो बोल सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, कुछ भी, इस चीज में इक्वेलिटी इक्वेलिटी थी। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉडर्न सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citizens, बट क्या कर दिया कि वहां पे सर और मैडम की जगह सिटीजन्स, सारे जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, उन सबको सर और मैडम से रिप्रेजेंट करने की जगह सिटीजन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज को बंद कर दिया गया, एंड द बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफिस, और उनकी जो वहाँ पे जो चर्च बंद कर दिया गया, वहाँ पे जो उनकी बिल्डिंग थी उनको वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए गए। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. और रॉबेस्पियर इतनी तमीज से और इतनी साफ सफाई से बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा था कि लोगों ने कहना कि हाँ आप इसको हमारे शहर को, फ्रेंच को और मॉडर्न करिए, मॉडर्नाइजेशन करिए और बदलाव करिए। Finally, he was convicted by a court in July 1794. Finally, रॉबेस्पियर बहुत ज्यादा ऐसे काम कर रहा था, 1794 में कोर्ट ने उसको गिल्टी ठहरा दिया, उसको अरेस्ट कर लिया और नेक्स्ट डे उसको भी गुलिटी कर दिया। ये वो है जब उसको क्या है, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was a staging of festival like this, एक फेस्टिवल यहाँ पे शो हो रहा है इस इमेज में। Symbols from civilization of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of the Hellenistic city. ये एक सिंबल है किसी दिखा रहा है कि वहाँ क्या स्थिति थी और क्या चीज थी, उनके कपड़े, यहाँ के रोल, सब चीज वो एक रिवॉल्यूशन को दर्शा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज 3.2 अ डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। तो क्या हुआ वहाँ पे, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दी एंड मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जैकोबियन गवर्नमेंट भी गिर चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ, तो वेल्दी मिडिल क्लास थी ना, उन्होंने पावर सीज करी, उन्होंने अपने हाथ में पावर ली। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections of society. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें क्या किया, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं करेंगे। अभी तक क्या था, वोट सब कर सकते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेजेस और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिचनेस और पुअरनेस। अब क्या कर दी, जैसी वेल्दी सोसाइटी पावर में, उन्होंने क्या कर दिया, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको बाहर कर दिया कि आप वोट नहीं कर सकते। इट प्रोवाइडेड और 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बढ़ गए थे वहां पे। These then appointed a directory, उसके बाद जब जिन लोगों ने वोट किया वो क्या किसके लिए वोट कर रहे हैं, 2 लेजिस्लेटिव के लिए काउंसिल के लिए वोट कर रहे हैं। फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसको अपॉइंट करेंगी, वहां के डायरेक्टरी को, यानी कि एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसमें सिर्फ 5 मेंबर है। दिस वाज मीन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। इससे क्या होगा काम, कि पहले क्या थी, जैकोबियंस जो थे हमारे, उसमें पावर एक के हाथ में थी, 1 मेंबर। फिर लुईस 16 था, लुईस 16 जो था उसमें भी एक ही मेंबर के पास पावर थी। अब जब ये जो वेल्दी मिडिल क्लास ने करी, इसमें क्या हुआ, वेल्दी क्लास में पावर जो थी, पावर की बात चल रही है यहाँ पे, पावर यहाँ पे एक मेंबर के पास, यहाँ जैकोबियन में भी एक मेंबर के पास, बट वेल्दी क्लास में पावर किसके पास थी, 5 मेंबर। तो सिर्फ एक जना डिसीजन नहीं ले सकता था। ठीक है, दिस वाज मेड एज अ सेफगार्ड, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन एक के हाथ में नहीं रहेगी, जैसे जैकोबियंस के में था। However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. पर क्या होता था, ये जो लोग थे वेल्दी क्लास के, जो 5 हायर मेंबर थे, वो क्या करते थे, अक्सर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से लड़ने की लड़ाई हो जाती थी और जो इनके अगेंस्ट जाता था ये उसको निकाल देते थे। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator. अब क्या हुआ, इनके में भी बहुत ज्यादा बहस होने लगी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लग गया, बहुत लड़ाइयाँ, इंस्टेबिलिटी आ गई इनकी पॉलिटिकल में भी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी वेल्दी क्लास की, ये भी गिर गई थी। उसके बाद पावर किसने ली, मिलिट्री डिक्टेटर ने, किसने, उसका डिक्टेटर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट।
For all these changes in the form of government, the ideal of freedom, of equality before the law of fraternity remained inspiring ideas that motivate political movement France and the rest of the Europe. अब इतना सब चल रहा था, फिर भी उसके बाद भी जो बहुत सारी चीजें थी, चेंजेस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये लोगों को इंस्पायर कर रहा था, फ्रांस के लोगों को और बाकी जो रेस्ट ऑफ यूरोप का वहाँ के लोगों को इंस्पायर कर रहा था। भले यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं थी, बट एक फ्रीडम की बात जो चली थी, वो फ्रांस के लोगों को तो इंस्पायर कर ही रही थी। इसके साथ साथ बाहर के लोगों को भी ये इंस्पायर, यूरोप मतलब फ्रांस के बाहर की जो कंट्री स्टेट थे, कंट्रीज थी यूरोप के अंदर, वहां के लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल रही थी। दिस इज इट फॉर दिस पार्ट. Stay tuned for the next part. In the next part, we will complete the remaining full chapter. And thanks for watching and subscribe for more.